रिकॉर्डिंग अनअवेलेबल। अच्छा ओके, लगा रहे हैं, साक्षी जी लगा रहे हैं। ओके, थैंक यू। स्लोली इनहेल, एक्सेल। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। मन को शांत, स्थिर, एकाग्र, अपने मस्तिष्क को, मन को एकाग्र करना है। बाहर के विषयों से अलग हटकर अपने हट प्रतिभा के विषय पे आना है। अभी जो भी हमने पढ़ा है उसको अपने स्मृति पटल पे ले आइए थोड़े से समय के लिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस। सभी लोग 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। दोनों हथेली को घर्षण कीजिए, रब योर पाम। फेस हथेली को हल्के से चेहरे पे रखेंगे। ओके, सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। तो हम लोग कहाँ थे, क्या पढ़ रहे थे? हट प्रदीप का पढ़ रहे थे, 3rd चैप्टर, है ना। बहुत कम लोग हैं आज तो, 7 कहाँ रह गए। चलो तब तक जुड़ते हैं। आज मैं 5 मिनट आप लोग से कुछ पूछ लेता हूँ। ओके जी। और साक्षी जी तो अगर लेट 10 मिनट सबको एंट्री दे दिया कीजिएगा, 5:15 तक एंट्री रखिएगा अभी, है ना। बट आप लोगों को समय से जुड़ना है, क्योंकि हाँ, समय से ही जुड़ना है, ताकि मैं ये जो 10 मिनट होते हैं ना, बहुत ज्ञानवर्धक बात भी बताता हूँ बीच में, बताऊंगा अगली बार से। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग लेट जुड़ेंगे। चलिए ठीक है, मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, क्योंकि आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, इस मायने में कि आप इसको गलत तरीके से नहीं समझेंगे, एक पॉजिटिव वे में समझेंगे आज का जो टॉपिक है। ठीक है। और जो समझना है, बाहर जब आप पढ़ते हो तो कई जगह पे, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई जगह पे इसकी व्याख्या बहुत गलत तरीके से करते हैं। जो सही व्याख्या आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ वज्रोली से। ठीक है। आप अशरफ जी पहले वज्रोली की विधि बता दीजिए, क्या होता है वज्रोली, कैसे करते हैं वज्रोली। कल हमने देखा था। ये जटिलता के साथ आ, न, अच्छी नली से फुटकार के साथ मूत्र मार्गों के वायु को प्रवेश कराना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे वायु का संचार, भीतर वायु का संचार होता है। ठीक है, ओके। इसके लाभ बताएंगे अनीता यादव जी, आप बताओ लाभ क्या होता है। जी सर। सर ये इसके लाभ सर नोट डाउन ही नहीं किए क्या सर? बस गए, सर ये सब ये जाते हैं। सर मृत्यु को जीत लेता है और बिंदु का क्षरण ही मृत्यु और बिंदु की रक्षक के जीवन है। हम्म, और इस दूसरा ये था, बिंदु का धारण करने से साधक के शरीर में सुगंध पैदा होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। और वैसे और 2 ही नोट किए थे। दो ही नोट किए।
इसके अलावा बताएंगे शिखा गुप्ता जी, आप बताओ। शिखा गुप्ता, ये नए हैं, आप नए हैं क्या शिखा गुप्ता जी? नहीं लग रहा। नहीं सर, रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं। क्या? मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो रेगुलर आप हैं, रेगुलर रिकॉर्डेड पे? हाँ, नहीं अभी तो नहीं थी, कुछ दिन, अभी 1-2 दिन से अब टाइमिंग सही हुआ है तो फिर ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हैं वज्रोली के फायदा? सर सुगंधित देह हो जाता है, सोम रस का पान भी कराता है शायद। और बिंदु की रक्षा, मतलब बिंदु भस्म नहीं होता जो हमें हमारा होता है, और मृत्यु पर जीत लेकर आता है। ठीक है, ओके, 10 लोग आ चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ। साक्षी जी, आप मुझे समझाओगे, जो वज्रोली है वो किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए? साक्षी जी। सर, वज्रोली के लिए तो दोनों को ही कहा गया है कि पुरुष और नारी सभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि ये लोग नहीं कर सकते। ये दोनों के लिए ही है। ठीक है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप मुझे बताना स्क्रीन हो रहा है कि नहीं। ये इंटायर स्क्रीन करते हैं ना शेयरिंग पे? हाँ साक्षी जी, ये स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? जी सर। ओके, तो हम यहाँ थे। देखो, क्योंकि जो अभी हम देखेंगे ना वो वज्रोली से ही जुड़ा हुआ है ना। आज का जो टॉपिक है उसको समझना है कि एक्चुअली ये कह क्या रहा है, समझना है इस चीज को। ठीक है। अथ सहजोली, ये जो सहजोली है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है किससे? वज्रोली से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर आप वज्रोली समझ गए हैं तभी आप सहजोली को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। कोई ऐसा है यहाँ पे जिनको वज्रोली समझ नहीं आया? एनीवन? ठीक है, सबको समझ में आ गया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं सहजोली आप पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो सहजोली भी यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि ये स्पेसिफाइड है या तो पुरुष के लिए स्त्री के लिए। नहीं, ये दोनों के लिए ही किया जाता है, ये दोनों ही लोग कर सकते हैं, स्त्री और पुरुष। कह रहा है कि अथ सहजोली, ठीक है, सहजोली में क्या कहते हैं कि सहजोलिश्चा अमरोली वज्रोलया एव हवेत जले सुभस्म निक्षेप्य दग्ध गोमय संभवम वज्रोली। देखो, ये जो लाइन है ना, ठीक है, बहुत लोग इसका गलत मीनिंग निकालते हैं, गलत तरीके से इस लाइन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, मैंने सुना है एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूँ। इसका क्या है रियल एक्सप्लेनेशन, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले तो गलत क्या करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, और सही क्या है वो। वज्रोली मैथुनात, मैथुनात ऊर्ध्व स्त्री पुंसो स्वांग गलेपनम आसीनयो सुखनेव मुक्ति व्यापारो क्षणात। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो सहजोली है और अमरोली है, ये वज्रोली के ही भेद बताए गए हैं। वज्रोली का भेद बताया, कौन कौन सा है बताओ? एक क्या है? दो भेद बता दिए, एक क्या? सहजोली सहजोली और अमरोली। और हो गया अमरोली। ठीक है, ये किसके भेद हो गए? ये हो गया आपको, ये क्या हो गया? क्या आ गया आपका? वज्रोली का ही भेद बता दिया। अब इसको कैसे करना है ये बता रहा है। देखो कि जले सु, इरेजर ले लेता हूँ।
कह रहा है कि जले सुभस्म निक्षिप्य दग्ध गोमय संभवम, जो गाय के जो गोबर का जो बनता है ना कंडा, गांव में उसको चिपड़ी कहते हैं, वो जो कंडा बनता है कंडा, उसको जला के, ठीक है, सुभस्म उत्तम भस्म बनाना है। ठीक है, जला के जो राख बचता है ना, राख, वही उसको भस्म कहते हैं। तो गाय, यहाँ पे क्या याद रखोगे, गाय के गोबर से बना हुआ कंडा होना चाहिए, उसको जला के भस्म तैयार किया हमने, और उसको जल में मिलाना है, और जल में मिलान के क्या करना, वज्रोली मैथुनात ऊर्ध्व स्त्री पुंसो स्वांग कले। रियल में क्या है पहले बता रहा हूं मैं, ये इसका मतलब क्या होगी, वज्रोली क्रिया के बाद, ठीक है, वज्रोली क्रिया के बाद जो बिंदु को ऊपर उठाते हैं, उसके बाद स्त्री और पुंस, मतलब स्त्री अथवा पुंस दोनों अलग अलग है, साथ की बात नहीं है, दोनों को अलग अलग, या तो स्त्री या पुरुष दोनों के लिए बताया है। स्वांग लेपन मतलब उसके अपने जेनाइटल ऑर्गन्स पे उसका लेपन करना है। लोग क्या बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कहते हैं कि स्त्री पुरुष के संभोग क्रिया के बाद, यहाँ लिख दिया ना मैथुन, तो लोग समझते हैं कि इसको ठीक है, क्रिया के बाद उसके जननांगों पे क्या लगाना है, ये भस्म लगाना है, मिला हुआ, ये जल से मिला हुआ जो भस्म, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीधा स्पष्ट, यहाँ पे भी सही वर्णन है कि वज्रोली क्रिया के बाद, बिंदु को ऊपर उठाने के बाद, स्त्री अथवा पुरुष को अपने जेनाइटल ऑर्गन्स पे, ठीक है, वहां पे भस्म लगाना है, जो जल के साथ मिला हुआ जो भस्म है उसका लेपन करना है। और क्या करना, आसीनयो सुखनेव मुक्त व्यापारयो क्षणात, और सारे ही चीजों से मुक्त होकर, सारे ही क्रियाओं से मुक्त होने के बाद कुछ क्षण आपको सुखपूर्वक आसन में बैठ जाना है, कुछ देर बैठ जाना है। क्लियर है? सर जी एक बार और। ठीक है, देखो कह रहा है क्या दे रहा हूं इसको फिर से, इसमें क्या कह रहा है कि जो सहजोली और अमरोली है ना, वो वज्रोली के भेद बताया है। पहला लाइन, फर्स्ट लाइन क्लियर। सेकंड कह रहा है कि जो भस्म तैयार करते हैं, उत्तम भस्म कहा जाता है इसको, वो गाय के गोबर से बना हुआ जो कंडा होता है ना, गांव में देखा होगा आपने, बोला जो आप हवन में यूज करते हैं कंडा, उसको जला के, हाँ जी, उपला बोलते हैं ना शायद। उपला, हाँ उपला, कंडा उपला वो दोनों ही कहते हैं उसको, चिपड़ी, ठीक है, ये चीजें, उपला को जला के उसका जो भस्म तैयार होता है उसको जल में मिलाना है, ठीक है, और लेप, एक ना वो लेप बन जाता है, ठीक है, और उस लेप को क्या करना है, वज्रोली क्रिया के बाद बिंदु को ऊपर उठा के स्त्री अथवा पुरुष को, ये दोनों के लिए ही है, अपने जेनाइटल ऑर्गन्स पे इसको लेपन करना है, उस पर लगाना है, और सुखपूर्वक किसी भी आसन में पूरे ही विचारों से मुक्त, पूरे ही अपने क्रियाओं से मुक्त होकर कुछ क्षण बैठना है। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया? जी सर, थैंक यू। ये बस आपके समझने के लिए है, इसको जरूर से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जले हुए गोबर के उत्तम भस्म में जल में मिलाकर स्त्री योगिनी अथवा, देखो लिख दिया, अथवा पुरुष योगी को वज्रोली प्रक्रिया से बिंदु को ऊपर खींचने के पश्चात ही अंग पे लगाना है। यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन्स की बात कर रहा है, वहां पे लगाना है, और उस क्रिया से मुक्त होकर, सारी क्रियाओं से मुक्त होकर कह रहा है कि सुखपूर्वक कुछ देर बैठना है। ठीक है, तो ये बहुत गलत तरीके से लोग इसका वर्णन भी बाहर करते हैं कि मैथुन क्रिया के बाद, नहीं, वहां पे लिख दिया हुआ है कि कंफ्यूजन होना लाजमी है, जिनको नहीं पता है इसके बारे में वो समझते हैं कि मैथुन क्रिया के बाद स्त्री और पुरुष को उस पर लेपन करना, ये गलत है। ओके, अब आगे हम देखते हैं। देखो ये समझना है, ठीक है, इसको बस चीजें समझ लो, कुछ चीजें हैं बस हमें समझने के लिए है। जब आप हठ रत्नावली पढ़ोगे, उसमें ऐसे ऐसे चीज है ना जो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकती है,
यहाँ बुक में है तो बस आप इसको पढ़ लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स इट। इसके अलावा इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है किसी। कह रहा है कि सहजोलीरियम पुरुप्ता श्रद्धया योगी भी सदा अयम शुभ करो योगो योगी मुक्ति विमुक्ति पदा। अब देखो यहाँ पे हम किसी श्रेष्ठ पुरुष के लिए, है ना, क्या लगाते हैं उसके लिए, श्रद्धे लगाते हैं ना, पूजनीय यहाँ पे है। श्रद्धे का मतलब क्या है, पूजनीय। तो योगियों के द्वारा सदा ही ये जो सहजोली है पूजनीय बताया गया है, पूजनीय है। अयम शुभ करो योगो योगी मुक्ति होते, और इसके कहता है कि इसके जो अभ्यास है, ये अभ्यास से कह रहा है कि निश्चित रूप से जो है योगी क्या होता है, मुक्त हो जाता है ना। निश्चित रूप से क्या हो, मुक्त हो जाएगा, विमुक्त हो जाएगा, विशिष्ट मुक्ति देने वाला है। वो यहाँ पे लिख दिया, विशिष्ट मुक्ति देने वाला। तो कहता है कि आप क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि हम ये सहजोली के अभ्यास से ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुक्ति देने वाला कौन सा अभ्यास है ना। कई प्रकार के ऑप्शन दे देगा, उससे मिलान करने वाले दे देगा, ये चीजें। और योगियों के लिए श्रद्धेय कौन सा है, सहजोली, सदा ही सहज शुभकर माना गया है इसमें। आप अघोरी लोगों को देखते होंगे, वो कैसे, या फिर नागा साधु को देखा होगा आपने। नागा साधु के अग्निवस्त्र रहते हैं और पूरे शरीर पे भस्म लगाए रहते हैं। भस्म ये लगाते हैं, अघोरी लोग लगाते हैं भस्म सब। आपने देख कुंभ का मेला लगता है ना, तो उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत देखने को मिलती है। जैसे हरिद्वार में कुंभ का मेला, वहां पे कुंभ के मेले में इस तरह के जो साधु होते हैं ना, अक्सर देखने को मिलते हैं। अयम योग पुण्यवताम धीरा नाम तत्वदर्शिनाम निर्मत शराणाम सिद्धयेत न तो मत्स्यशालिनाम। ठीक है, ये जो अयम योग, जो यह जो अभ्यास है, जो यह इस तरह का जो योग है, पुण्यवताम मतलब पुण्यवान होते हैं, धीर धीर धीरना मतलब जो धीर है, ठीक है। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी से क्या समझोगे, जिसको तत्व का ज्ञान है ना, सही गलत का ज्ञान की पहचान हो, उसको कहते हैं। अंधविश्वास में नहीं पड़ने वाला, है ना, चीजों को तत्व ज्ञान उसे कहते हैं, ठीक है, सही गलत को पहचान। और क्या, निर्मत्सणाम जो द्वेष रहित होता है। आप जैसे योग का अभ्यास, ये सब चीज पे, ये सिर्फ सहजोली पे नहीं, ये पूरे ही आपके जीवन में भी ये चीजें लागू होती हैं कि आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हो ना, अगर द्वेष के साथ करोगे, ईर्ष्या के साथ करोगे ना, वो चीजें मिलेगी नहीं। और मिल भी गई संजोग से तो वो फलीभूत नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना आप लोग भी। तो हमेशा याद रखना है कि आप जब पढ़ाई करते हो तो अपने साथी लोगों के साथ कभी भी ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। खुद भी बढ़ो, आगे भी बढ़ाओ, समझ रहे हैं। इस सरस्वती भंडार में बड़े अचरज की बात, जो खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे, समझ रहे, ये ऐसी विद्या है। खुद भी बढ़ना, दूसरों को भी बढ़ाना है ना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। तो कहता है कि ये जो अभ्यास है, ठीक है, यह जो अभ्यास है, पुण्यवान, धीर, तत्वदर्शी और क्या, द्वेष रहित लोगों को ये सिद्धि मिलती है। ना तू मत्स्यशाली नाम, ना कि ईर्ष्यालु लोगों को, ईर्ष्यालु को ये सिद्धि नहीं मिलती। ठीक है, अगर संजोग से मिल भी गई तो फलीभूत नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा। समझ में आया सहजोली, समझ में आया आप लोगों को, सहजोली समझ में आया, बताओ। सर एक क्लियर वर्ड है है सर, क्या? प्रोक्ता श्रद्धया क्या है सर, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अरे श्रद्धे हम बोलते हैं ना, श्रद्धे मतलब किसी के लिए श्रद्धे की जो भावना होती है ना, पूज्य। श्रद्धे मतलब होता है पूजनीय। कहते हैं ना श्रद्धे चिदानंद, श्रद्धे कोई गुरुओं का नाम लेते हैं ना, श्रद्धे ये किसी को बुलाते हैं ना, बोलते हैं ना ऑनरेबल, मीन्स ऑनरेबल इंग्लिश में, किसी को हम यस यस रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे यहाँ पे श्रद्धे बोला गया, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं सहजोली को। अब देखो जो योगी लोग होते हैं ना, सिद्ध योगी, उनके लिए श्रद्धे सिद्ध कहा गया ये। अच्छा, आगे
क्या प्रोक्ता श्रद्धा योगी भी सदा, सदा ही योगियों के लिए ये जो सहजोली है ये श्रद्धेय कहे गया है, कहा जाना। ये प्रोक्ता मतलब कहा गया है ना। श्रद्धेय मतलब पूजनीय, पूजनीय कहा गया है। सदा ही योगियों के लिए, योगी भी सदा। है जी, क्लियर है पवन जी? जी जी सर जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सहजोली आप समझ गए। अब आते हैं अमरोली। सर सहजोली एक बार और क्लियर कर दीजिए। और क्लियर करते हैं। देखो सहजोली क्या होता है, सिंपल सा कि वज्रोली के बाद, ऐसा नहीं कि सहजोली, पहले आपको तो वज्रोली करके म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू। देखो सहजोली करने से पहले तो आपको वज्रोली करना पड़ेगा। और वज्रोली कैसे करते हैं? हाँ, अपने जेनाइटल ऑर्गन्स को, नली को, वहां पे वायु को फुटकार करते हुए क्या करते, ऊपर खींचते हैं, खींचते हैं ना, ऊपर खींचा, ठीक है। और कहते हैं कि सहजोली में फिर क्या करना है, जब आप ये क्रिया कर लोगे, ठीक है, वज्रोली क्रिया के बाद आपको गाय के जो गोबर का जो कंडा बनता है, ठीक है, कंडा जो बनेगा उसको जला के उसका भस्म तैयार करना है। और जब भस्म तैयार हो जाए तो उसको जल में मिला के उसका एक लेप तैयार करेंगे। लेप तैयार करने के बाद उसको वज्रोली क्रिया के बाद, बिंदु को ऊपर उठाने के बाद अपने जेनाइटल ऑर्गन्स पे उसका लेपन करना है। और कुछ देर तक, क्षण मात्र कुछ देर तक उसको सुखपूर्वक उसी आसन में बैठना है, सारे ही क्रियाओं को छोड़कर। ये जो क्रिया हम कर रहे हैं वज्रोली को छोड़कर, सारी चीजों से मुक्त होकर उस आसन में बैठना है सुखपूर्वक। क्लियर है अभी? सहजोली क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बोल दो। कौन थे, कौन पूछ रहे थे? हाँ जी सर क्लियर हो गया। हाँ तो बता दीजिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। अथ अमरोली। देखो अमरोली क्या कहता है कि अमरी यह पिबेत नित्यम नश्यम कुर्वन् दिने दिने वज्रोलिम अभ्यसेत सम्यग अमरोलिति कथ्यते। अब देखो इसमें भी कह रहा है क्या, ये भी क्रिया आपको बता रहा है कि वज्रोली के बाद ही करना है, कि वज्रोली के अभ्यास के बाद सम्यक रूप से अच्छे से वज्रोली के अभ्यास जब करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, अमरी मतलब अमृत को, यह पिबेत नित्यम, नित्य ही पीना है, नस्यम कुर्वन् दिने दिने, नस्य के ऊपर, नस्य का अर्थ होता है यहाँ पे भूमध्य, जहां से वो टपकता है, सोमरस का जो टपकना, कहां से टपकता है बताओ, कहां से टपकता है? चंद्रमंडल, चंद्रमंडल से। बिल्कुल, चंद्रमंडल से जो सोमरस का स्राव होता है उसको प्रतिदिन, उस अमृत को जो पीता है, प्रतिदिन पीता है, ठीक है। और किसके अभ्यास से? ये तो वज्रोली के ही अभ्यास से, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, अमरोली कहा गया है। अब इसमें आगे है, ये कंप्लीट नहीं है, इसके आगे वाले श्लोक में और इसके विधि को कंप्लीट किया है कि अभ्यासात चांद्री विभूत्या स मिश्रते धारेत उत्तम आंगेषु दिव्य दृष्टि प्रजायते। अब देखो अभ्यासात निसृता, चंद्रमंडल से जो श्राव निकल रहा है, देखो अभ्यास के बाद, ऐसे थोड़ी, अभ्यास के बाद जो चंद्रमंडल से निकले हुए श्राव, ठीक है, चंद्रमंडल से निकले हुए श्राव निश्रिता, जो विभूत्या सम्मिश्रते, विभूत्या का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे योनि मंडल से कह रहा है, योनि मंडल से जो निकल रहा है, ठीक है, उसको सहमिश्रित, उसको एक साथ मिलाना है, ठीक है, योनि मंडल से निकले हुए श्राव को मिलाना है। अब योनि मंडल से क्या निकलेगा? सोमरस।
अरे अरे सॉरी सर, वो चंद्रमंडल से निकलता है। शुक्र हाँ, पुरुष वीर्य का जो होता है। जी, पुरुष में हुआ तो वो हो जाएगा शुक्र वीर्य, और स्त्री में हो गया तो वो हो जाएगा क्या, रज। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि जो योनि मंडल से जिसका स्राव हो रहा है उसको मिलाना है। अब आपको पता चलेगा कि रज है या फिर वीर्य। मैं इसको आगे पढ़ने से पता चला था कि अमरोली जो है स्पेशली स्त्रियों के लिए खासकर बोला गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है रज की चर्चा की गई है। तो पता चलता है इससे कि ये चीजें जो है स्त्रियों के लिए है। आगे हम देख लेते हैं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी आगे धीरे धीरे। धारित उत्तम अंगेशु दिव्य दृष्टि पर जाए, ये लाभ बता दिया है ना। लिसन केयरफुल, ये क्या है, लाभ है। इसको पहले क्लियर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कि धारित उत्तम अंगेशु दिव्य दृष्टि पर जाते। ठीक है, ये जो उत्तम अंगेशु का मतलब क्या है कि जो दिव्य दृष्टि पर, यहाँ पे उत्तम अंगेशु से क्या लिया है, वो योनि मंडल से कह रहा है, शरीर का ऊपरी। अच्छा हाँ, उत्तम अंगेशु मतलब मस्तक, सबसे उत्तम ऊपर वाला भाग कह रहा है। ओके, जो मस्तक का भाग है ना, ठीक है, वहां पे लेके जाने की बात करिए। ये थोड़ी सी विधि अलग है, इसको समझो। मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ये क्या कह दिया कि जो चंद्रमंडल से जो सोमरस का श्राप हुआ और योनि मंडल से जो रज का श्राप हुआ, उस दोनों को मिला के और मिलाने के बाद उसको कहां तक लेके जाना, मस्तक में धारण करना है, ऊपर लेके जाना, भूमध्य तक लेके जाने की बात कह रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगा, दिव्य दृष्टि पर जाते। देखो ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है आप लोगों को कि सर ऐसे कैसे, बट सिद्ध जो योगी, वैसे ही मैंने पहले भी कहा, सिद्ध योगियों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्या ये कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर से बता रहा हूं कि धारण करना है जो हमने चंद्रमंडल से जो सोमरस का श्राप हुआ, फिर से बता रहा हूं, ध्यान कान खोल के सुनो। चंद्रमंडल से जो सोमरस का श्राप हुआ, ठीक है, और योनि मंडल से जो रज का श्राप हुआ, योनि मंडल से जो ऊपर की तरफ हम वज्रोली क्रिया के द्वारा ऊपर की तरफ लेके गए, और चंद्रमंडल जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको हमने मिलाया और उसको कहाँ धारण कर दिया, मस्तक में धारण कर दिया, और इससे क्या हो गया, दिव्य दृष्टि पर जाते, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। क्लियर, क्लियर है जी सर। जी सर। ध्यान क्या रखना है, उत्तमांग मतलब यहाँ पे मस्तक से है। देखो मस्तक और हृदय के सिर के ऊपरी भाग में उत्तमांग कहे जाते हैं, ऊपर का हिस्सा। ठीक है, ऊपर धारण करना है मतलब मस्तक वाले भाग में धारण करना है, इससे क्या होगा, दिव्य दृष्टि मिलेगी। अब कह रहा है पुंसु बिंदु समाकुच्य सम्यक अभ्यास पाठवात यदि नारी रजो। देखो यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें अमरोली जो है खासकर स्त्रियों के लिए बताया, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया नारी रजो, नारी रजो रक्षित वज्रोलया सापी च योगिनी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो पुंसो बिंदु समाकुच्य, ठीक है, जो पुंस है, ठीक है, पुंस मतलब यहाँ पे है सोम मंडल के श्राव होता है, ठीक है, वहां से जो बिंदु का जो श्राव हो रहा है उस समाकुंच आकुंचन करके सम्यक अभ्यास पाठवात, अच्छे तरीके से अभ्यास करना है, कुशलता पूर्वक। कहते ना वाक पटुता, मतलब बोलने में वो बहुत कुशल है, बोलते ना वाक पटुता, यहाँ पे वही है अभ्यास पाठवात, कि जो कुशल पूर्वक जो अभ्यास करेगा वही नारी, यदि नारी रजो रचेत वर्चर्या, और वो नारी जो है क्या हो जाएगा, रज की रक्षा करेगी, वो क्या बन जाएगी, योगिनी बन जाएगी, सा योगिनी, योगिनी के समान हो जाएगा, हो जाएगी। ठीक है, जो रज की
रक्षा करेगी, जो नारी अपने रज की रक्षा करेगा। ठीक है, क्लियर है? सर एक बार कौन मतलब समझ नहीं आया जो बता रहे थे वो मंडल। पुंस का मतलब होता है सोम मंडल से जो श्राव हो रहा है, सोम मंडल। अच्छा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना लिखा है पुंस जो बिंदु है सब से सोम रस का श्राव। ठीक है, यहाँ पे उनका यही है कि सोम रस का जो श्राव हो रहा है, और योनि मंडल से किसका श्राव हो रहा है? रज का। ठीक है, और इसको जब हम मिला देते हैं, ठीक है, और तो क्या हो जाए, स्त्री जो क्या हो जाती है, योगिनी बन जाती है वो, है ना, सिद्धि प्राप्त कर लेती है। ठीक है, आजकल लोग हर जगह योगिनी लिख देते हैं, योगिनी डैश डैश डैश, योगी डैश डैश डैश, कोई अदरवाइज नहीं लेगा, जस्ट किडिंग। सर इसमें हाँ जी, मेरे पास ज्ञान शंकर साय इनकी बुक है चौखंबा प्रकाशन की, तो इसमें पुंस बोला है। क्या क्या बोला उसमें? पुंस बोला है। आवाज कट रही है आपकी, क्या कह रहे हैं आप बताओ? क्या पुंस बोला है? आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है, अब बताओ। हाँ, पुंस बोला है ज्ञान शंकर साय जी ने, तो पुंस का हाँ, मतलब क्या बोला है आप फिर से बताइएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ शैलेश जी बताइए क्या कह रहे हैं, ये अब कट के आ रही है उनकी आवाज, क्या कह रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही आप लोग की। सबको कट के आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। हाँ वही तो कह हाँ रहा दो, हूँ, कट हाँ के आ रही है। कट के आ रही है, उनकी भी आ रही है, शैलेश जी की भी कट के आ रही है। टाइप करके भेज दो। अच्छा लिख दो, जिनकी आ रही है वो बता दीजिए क्या कह रहे हैं। चौखंबा में क्या लिखा हुआ है? सर कुछ नहीं समझ में आया। सेंग सेंग से नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट। हाँ आई थिंक स्टिक था सर। पुरुष कहा है, अच्छा पुरुष कहा है ये कह रहे हैं। अच्छा पुंसो, देखो यहाँ पे लिखा है पुंसो बिंदु, ठीक है, पुंसो बिंदु समाकुच्य, यहाँ पे स्पष्ट जो है इसमें लिखा हुआ है कि कहा गया पुंस बिंदु शब्द से सोम मंडल का श्राव। ठीक है, सोम मंडल का श्राव से है, उनका ये कहने का मतलब बिंदु आ गया, मतलब उसका जो श्राव हो रहा है पुंसो बिंदु। ठीक है, स्टार मार्क करके भी दिया हुआ है, उसका आकुंचन समाकुंच्य सम्यक अभ्यास पाठवाद। देखो इसको समझ आप लॉजिकली भी तो समझो ना कि क्या कह रहा है, कि सम्यक रूप से अभ्यास, कुशलता पूर्वक जब आप अभ्यास करते हो तो पुंस बिंदु मतलब जो पुंस की यहाँ मतलब वो मत समझिए, यहाँ पे यही है कि सोम मंडल से जो श्राव हो रहा है बिंदु, सोम मंडल से श्राव हो रहा है बिंदु, उसका आकुंचन करके यदि नारी रज की रक्षा कर लेती है वज्रोली विधि के द्वारा, तो वो योगिनी कहलाती है। सीधे से बात समझो और कुछ नहीं। ठीक है जी, ठीक है सर। बस, और ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ज्यादा आप इसके डीप में मत जाओ। ये कह रहा है तस्या किंचित रजो नासम न गच्छति न संशय तस्या शरीर नादस्तु बिंदुतामेव गच्छति। अब कह रहा है कि जो तस्या किंचित रजो, देखो यहाँ पे ना जो रज बार बार कह रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ना स्त्रियों के लिए ही है ये अमृत, कि जो स्त्री तस्या किंचित रजो नासम न गच्छति न संशय, जो स्त्री ठीक है रज की रक्षा कर लेता है, ठीक है, उसको नाश होने से उसको बचा लेता है,
ठीक है, नाश नहीं होने देता। और इसमें कोई ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि उसको क्या, तस्या शरीर नादस्तु, उसके शरीर में नाद। देखो दो प्रकार के नाद होते हैं, एक तो आहत नाद होता है और एक अनाहत नाद होता है। जो अनाहत नाद होता है ना, उसको बजाने की जरूरत नहीं है, वो अनाहत अपने आप ही बजते रहता है साउंड, ठीक है। और वो जब आप सिद्धि प्राप्त करते तभी वो नाद स्फुटित होता है, तब जाके वो नाद आप सुनते हैं, ऐसे नहीं सुनाई देगा। जैसे बाहर घंटी की आवाज बजती है या शंख है, वो क्या है, वो आहत नाद है। जो हम जिसको हम बजा रहे हैं, किसी के माध्यम से चीजें बज रही हैं, वो आहत होता है, आवाजें आ रही है। एक होता है अनहत, जिसको बजाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप बजते रहता है। और ये कब होता है, जब जैसे कोई बिंदु जो है, वाटर का ड्रॉप जैसे पानी पे जैसे कैसे टप 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 की आवाज आती है, वैसे ही सोम रस का जो पान करता है, जो आता है, उसको फील करता है, उसी को ये नाद सुनाई देता है। तो कहते हैं कि जो यह बिंदु का या रज का रक्षा कर लेता है, उसमें कोई संशय नहीं है कि उसके शरीर में नाद जो है उत्पन्न नहीं होगा। विशेष रूप से जो नाद जो है उत्पन्न होता है उसके शरीर में, ठीक है। तो नाद की उत्पत्ति होती है। अभी हम पढ़ेंगे ना, उसमें चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नाद जो है सुनाई देता है योगी को जब सिद्धि मिल जाता है। तो किंकर, मेघ, ठीक है, समुद्र, वीणा, मतलब कई प्रकार के नाद जो हैं आपको सुनाई पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। करेक्ट, सबिंदु सबिंदुस्त द्रजश्चैव एकीभूय स्वेदगः सौदेहोगः वज्रोले अभ्यास योगेन सर्वसिद्धि प्रयच्छत। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो इसका अभ्यास करता है, ठीक है, जो इसका अभ्यास करेगा, सौदेहो मतलब अपने ही शरीर की बात है, ठीक है। वज्रोली के अभ्यास से वो क्या होगा, बिंदु, रज, ये सारे एक भूया एक हो जाते हैं, ठीक है, अपने ही शरीर में। देखो यहाँ एक चीज कह रहा है कि चीज समझ में आता है कि अपने ही शरीर में बिंदु भी है और रज भी है, ठीक है, अपने ही शरीर में, किसी दूसरे अभिन्न शरीर की बात नहीं कह रहा है, खुद के शरीर में। ये चीजें बात आपको क्लियर हो रही होगी कि जैसे वहां पे था ना कि मैथुन क्रिया, वहां पे दो चीजें, स्त्री पुरुष की चर्चा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिंगल व्यक्ति की चर्चा है कि अपने ही शरीर में बिंदु और रज है और उसको एक बनाना है, एक भूया जब एक हो जाता है तो वज्रोले अभ्यास योगेन, और इस वज्रोली के अभ्यास से सर्व सिद्धि प्रच्छेद, और सारे ही सिद्धि योगी को मिल जाते हैं, सारे ही सिद्धि मिल जाता है, ठीक है। बिंदु और रज एक हो जाते हैं तब जाके, ठीक है। और ये क्योंकि वज्रोली का ही तो भेद है, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि वज्रोली अभ्यास योगेन, और वज्रोली के अभ्यास के बाद ही अमरोली और सहजोली का अभ्यास किया जाता है, तभी होगा, वैसे नहीं होगा। तो इसीलिए वज्रोली जो है ये दोनों से ही जुड़ा हुआ है, अमरोली और सहजोली से। तो आगे क्या कह रहा है, रच्छेद कुंचना ऊर्ध्व या रजसा ही योगिनी अतीतानागत वेत्ति खेची जब भवेत ध्रुवम। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक बार देखने को भी मिला, एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि उसको क्या हो जाता है कि अपने जो रज की रक्षा कर देता है, जो रज की रक्षा करता है उस योगी, वो योगी कैसा हो जाता है, वो अतीत मतलब पास्ट, अनागत जो आने वाला है, जो भूत और भविष्य को जान लेता है, हाँ, भूत और भविष्य को जान लेता है व्यक्ति, मतलब जान लेता है भूत और भविष्य को। और क्या, खेचरी च भवेत ध्रुवम, खेचरी का मतलब बताओ, मैंने बताया था ना, खे का मतलब क्या होता है, आकाश। आकाश।
आकाश आकाश गमन करने की क्षमता आ जाती है। खेचरी, खेचर, चर मतलब चलना, खे मतलब आकाश, आकाश में गमन करने की जो क्षमता है वो आ जाती है योगिनी, है ना, खेचरी। ठीक है, तो आकाश गामनी हो जाता है। एक ना मतलब कहते थे कि एक गोरखपुर में एक कोई बाबा रहते थे, उसी के नाम पे बना हुआ है, गोरख बाबा करके है कोई। उसके बारे में है कि वो रहते थे एक जगह पे और स्नान करने गंगा नदी कहीं भी जो ऐसे सिद्ध योगी हुए हैं जो एक स्थान पे रहते हुए भी कई जगह पे होते हैं सूक्ष्म रूप से। आज यहाँ भी है, वहां पे भी है। ये इसके बारे में भी जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ोगे, कोई पढ़ा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी? नहीं कर्पात्री जी जानता का है। है ऐसा। जी सर, योगानंद जी से पढ़ी है मैंने। किसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी? पात्री, क्या वो कर्पात्री। करपात्री? पता नहीं उसके बारे में, लेकिन इसके बारे में था। ये क्या नाम है, एक ऑटोबायोग्राफी योगी किस पे है? योगानंद जी। योगानंद, हाँ योगानंद के लिए। उनके जो गुरु थे, कौन से गुरु थे योगानंद के? लहरी महाशय। लाहिड़ी महाशय। क्या? लाहिड़ी महाशय। लहरी महाशय आवाज ही नहीं आ रही अच्छे से। सर, लाहड़ी महाशय। हाँ लाहड़ी महाशय, हाँ हाँ लाहड़ी महाशय। ठीक है, तो लाहड़ी महाशय के बारे में था कि वो एक जगह पे रहते हुए दूसरे जगह पे रहते थे, और पढ़ना उसके बारे में। ठीक है, बहुत अच्छी। और उसमें महाअवतार बाबा जी का भी चर्चा है ना, क्रिया योग पे आधारित उनका जो है ये है। आगे देखते हैं, देह सिद्धिम च लभते वज्रोलय अभ्यास योगत अयम पुण्य करो योगो भोगे भुक्तो अपि मुक्ति पद मुक्ति द। अब कह रहा है कि वज्रोली के अभ्यास से क्या होता है, वज्रोली के अभ्यास से क्या मिलेगी? देह सिद्धि मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, देह सिद्धि का मतलब क्या है? एनीवन? यस सर, देह सिद्धि का मतलब सर शरीर की पूरा कंट्रोल आ जाता है, पूरे मन से फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली पूरा कंट्रोल रहता है, देह सिद्धि से कहेंगे। हाँ, मतलब ये शरीर को बहुत अत्यंत लाभ मिला है, ऐसा ही बोल सकते हैं। सिद्धि मतलब लाभ, देह में शरीर। अगर मैं डीपली कहना चाहूँ तो कुछ योगियों ने यहाँ तक किया है। आपने भी सुना होगा, 1980s की बात है, एक योगी जो अपने शरीर से ना निकल गए थे और 10 साइंटिस्टों ने डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। आधे घंटे तक उनके अंदर ना हृदय चला था ना उनका मस्तिष्क, और उसके बाद दोबारा उनके अंदर जीवन आ गया। तो जो उन्होंने प्रक्रिया की तो उसे कहा जाएगा देह सिद्धि। और सर उन्होंने एक चीज और करके दिखाई, जो विषैला जहर वो उन्होंने पिया और दोबारा निकाल दिया, आधे घंटे बाद उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो सर ये सब चीजें देह सिद्धि में आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल। देखो देह सिद्धि हो जाता है ना कि उसके जो शरीर है अब उसके वश में आ चुका है, वो जब चाहे वो देह मुक्त हो सकते हैं। समझ रहे हैं? जब चाहे वो देह से मुक्त हो सकते हैं, उसी को कहते हैं देह सिद्धि। और क्या कि एक स्थान पे रहते, ये शरीर यहाँ मेरा है, ठीक है, और इस साथ ही साथ वो कहीं और पे भी उसका जो सूक्ष्म है अपने पहुंचा सकता है। एक स्थान पे दो जगह, इसको कहते हैं देह सिद्धि हो जाना। ठीक है, अयम पुण्य करो योगो भोगे भुक्ते अपि मुक्तपद। और यह पुण्य है ना, अयम पुण्य करो, यह पुण्य है। और योग के अभ्यास से भोगते हुए भी क्या है, योग के अभ्यास से भोगते हुए भी क्या है, ये मुक्तिदायक है, मुक्ति देने वाला है। समझ रहे हैं? ये चीज कह दिया है, तो ये ध्यान रखना, देह सिद्धि का, और मुक्ति देने वाला है ये मुक्त पद। ओके जी, ये था हमारा। और है क्या इसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा कल का लेक्चर रहेगा शक्ति चालिनी पे, और ये जब तक खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा टाइम से कल जुड़िएगा। ऐसे नहीं कि आप जो है लेट जुड़ोगे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, ये बता दो पहले। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? क्योंकि शक्ति चालिनी बिंदु किसको कहा गया है यहाँ पे? क्या
ममता रॉय जी बताइए। बिंदु, बिंदु मतलब सोमरस, ऊपर का जो बिंदु का स्राव है ना उसको बिंदु कहते हैं, सोमरस का स्राव बिंदु। पुंसो बिंदु था ना, बिंदु जो सोमरस से जो चीजें टपक रही हैं, ठीक है, अमृत, उसको बिंदु का। पुंसो बिंदु था ना श्लोक में, मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, ठीक है। और कोई एनीवन? सर सर एक बार इस 96 नंबर श्लोक को देखे सर, इसकी सेकंड लाइन में सर कंफ्यूजन है सर। सेकेंड लाइन, एक मिनट आप बुक खोल लो, मैं भी बुक खोल लेता हूँ। क्या 90 कौन सा है ये? 96? सर 96, हाँ जी सर। श्लोक पढ़ के बताओ, बताओ श्लोक पढ़िए। तच्चा किंचित द्रजो नासम न गच्छति न संशय तस्य शरीर नादस्तु बिंदु तामेव गच्छति। तो सर सेकंड लाइन में जैसे सर बिंदु आया है ना नाम, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जो बिंदु है ये यहाँ पे बिंदु कह रहा है शुरू में, वो कहीं नहीं जाता। और यहाँ बिंदु मतलब विशिष्ट प्रकाश के रूप में भी रहता है कि बिंदु सीधे समझो यहाँ पे है कि बिंदु तामेव गच्छति, वो कहीं नहीं जाता, मतलब सोमरस का वो रक्षण हो गया, वो कहीं नहीं जाएगा, समझे। और इससे क्या एक विशिष्ट प्रकाश के रूप में निकल के आता है, जैसे यहाँ पे हिंदी में भी है। लेकिन बिंदु से आप सीधे समझोगे कि जो शरीर में बिंदु है, तामेव बिंदु तामेव गच्छति, वो बिंदु जो है कहीं नहीं जाएगा, वो एक जगह स्थिर हो जाएगा। बिंदु ताम विशिष्ट प्रकाश के रूप में बदल जाता है। यहाँ पे वही है कि बिंदु जो है विशिष्ट प्रकार के रूप में बदल जाता है। श्लोक नंबर प्लीज, शैलेश जी पूछ रहे हैं, श्लोक नंबर 96। नहीं सर, जैसे सर ये कह रहा है शरीर नादस्तु, शरीर का है तो मतलब सर देखो, शरीर नादस्तु मतलब शरीर के अंदर जो नाद है ना, नाद उत्पन्न, इसलिए तो। और वो नाद कैसा होता है, शरीर के अंदर जो नाद होता है वो अनाहत नाद होता है, ठीक है। अनहद बोलते ना, अनहद नाद, जिसको बजाया नहीं जा रहा है कोई, वो अपने आप बज रहा है, अनवरत बज रहा है, ठीक है, उसकी फीलिंग आती है, अनहद नाद की फीलिंग, ठीक है। वही कह रहा है शरीर के अंदर जो है, ठीक है, वो जो नाद है वो बिंदु के रूप में बदल जाता है, विशिष्ट प्रकार के। सीधे समझो कि जो अनहद नाद के है ना, वो स्फुटित हो जाता है, उसका अनुभव होने लग जाता है, ठीक है। तस्य नादस्तु, ये इस प्रक्रिया के बाद, अमरोली प्रक्रिया के बाद। हाँ शैलेश जी कुछ कह रहे थे आप? सर 98 नंबर सर। हाँ एक जो खेचरी जब भवे ध्रुवम वाला जो है ना, वो समझ नहीं आया सर वहां पे। खेचरी जब, वो कौन सा श्लोक नंबर? 98। अरे खेचरी तो बहुत, ये तो और आसान। इसमें क्या है कि जो अपन जो ये बिंदु की रक्षा करिए ना सुमन, ठीक है, रज की जो रक्षा करता है जो योगी, वो क्या हो जाता है, वो अतीतानागतम, जो भूत और भविष्य को जान लेता है। व्यक्ति मतलब जान लेता है, भूत और भविष्य को जान लेता है। और इसके बाद क्या होगा, खेचरी च भवेत् ध्रुवम, और वो आकाशगामिनी हो जाएगा। खेचर मतलब आकाशगामिनी हो जाता है, ठीक है। आकाश में खेचरी का खे और चर, खे मतलब आकाश, चर मतलब विचरण करना। हाँ ओके सर, क्लियर। ठीक है। और कोई? हाँ शैलेश जी आप कुछ कह रहे थे? अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ सर प्रश्न नादा पूछूं आप लोगों अनुसंधान और नाद एक ही है क्या? नादा अनुसंधान हम फोर्थ में पढ़ेंगे, चतुर्थ चैप्टर है, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा क्या है नादा अनुसंधान, क्या है, अगर समाधि क्या है। नाद
अनुसंधान मतलब क्या होता है? रिसर्च होता है ना, लॉजिक से अगर कुछ सोचा जाए तो। अनुसंधान मतलब क्या? अनुसंधान कर रहे हैं मतलब क्या? रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। नाद पे वो देखेंगे चतुर्थ में, नाद अनुसंधान में, तो यहाँ पे ना समाधि की क्या अवस्था है, नाद, वो देखेंगे चतुर्थ में देखेंगे ना। अभी इस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा हमारा चौथा। कल मैं देखूंगा शक्ति चालिनी, तो कल लंबा लेक्चर जाएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन उससे आता है, शक्ति चालिनी से पूछते ही हैं एक क्वेश्चन तो